वेलकम नाज़रीन, मेरे टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया है सीनियर कानूनदान हैं, एकेडमिक हैं, एंकर हैं, राइटर हैं, मोहतरम जनाब बैरिस्टर अली ताहिर साहब मेरे साथ हैं। मैं आपको वेलकम करता हूं सर। थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। सर, केस तो बड़ा एक अहमियत है उसकी, और सियासी आपको पता है बहरान भी है, आइनी बहरान भी है, कानूनी। जिस तरह पंजाब जो सबसे बड़ा सूबा है, बड़ा अहम सूबा है, 3 महीने से वहाँ एक सियासी बहरान चल रहा है, और सारी जमातों ने, एक तरफ पीटीआई, दूसरी तरफ हुकूमत, सब सियासी जमातें कह रही थी कि फुल कोड बने और जो है ना फुल बेंच बने, लेकिन वो बना नहीं। और चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि हम आगे केस जब सुनेंगे पता चलेगा कि हमें बनाना है या नहीं बना। क्या कहेंगे इसके हवाले से? सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पहली बात तो ये है कि मैं इस फुल कोर्ट वाली बात से एग्री नहीं करता इन प्रिंसिपल। मैं समझता हूँ कि ये मामला अगर ज्यादा से ज्यादा भी है तो इसके अंदर एक लार्जर बेंच दरकार होना चाहिए, और अगर फुल कोर्ट का मुतालबा कर कर कोई जजेस की इंटेग्रिटी पे या जजेस की डिग्निटी पे अटैक किया जाएगा तो ये बात भी याद रखनी चाहिए कि यही वो जजेस हैं जिन्होंने डिप्टी स्पीकर की रूलिंग को भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया था, और उसके बाद जो है शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम बने थे। तो अपने जो इंस्टीट्यूशंस हैं इनको हमें संभाल के रखना चाहिए। मुझे 100 इख्तलाफ है इमरान खान साहब से इस बात के ऊपर कि उन्होंने अपनी हुकूमत जाने के दुख में मेरे इंस्टीट्यूशंस को अटैक किया, लेकिन आज मुझे उससे ज्यादा दुख हुआ है इन पीडीएम की जमातों के ऊपर, जो सारे सुबह बैठ गए और जिस तरह की तौहीन हमें इस बातें इन्होंने की। मैं समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी बर्दाश्त का मुजाहिरा किया है, वरना राना सनाउल्लाह ने जिस तरह की बातें की थी वो सिर्फ एक कंटेम्प्ट का केस नहीं बल्कि डिस्क्वालिफिकेशन का केस भी बनता था, और राना साहब जो है वो इस बात के ऊपर फारिग भी हो सकते थे। अगर कोई इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी या साकिब निसार टाइप के जज होते तो अभी तक राना सनाउल्लाह माफी लेके, एफिडेविट लिख के माफी लेके और पांवों में पड़े हुए होते कि मुझे माफ कर दिया जाए। लेकिन इस बात को तो अब हम साइड पे रख देते हैं, फुल कोर्ट की बात को। अब जब आप मेरिट्स के ऊपर आते हैं तो मैं समझता हूं कि मेरिट्स के ऊपर जो पहले नजीरें हैं अदालती, इसी सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले हैं, अगर उनको देखा जाए तो उसमें ये बात नजर आता है कि बार बार पार्टी हेड को ये इंपॉर्टेंस दी गई है कि पार्टी हेड जो है वो डायरेक्टिव इशू कर सकता है, और अगर उस डायरेक्टिव को ना माना जाए तो फिर वो डिसीड भी कर सकता है। और यही हमने देखा कि ये जब कॉन्स्टिट्यूशनल एक लिम्बो जो शुरू हुआ, वो शुरू भी इस तरह से हुआ कि वो 25 मेंबरान जो पीटीआई के पार्टी हेड यानी इमरान खान साहब ने डायरेक्शन पास की कि आपने वोट देना है पीटीआई के कैंडिडेट को, और उन्होंने सब्सिक्वेंटली वोट नहीं दिया, बल्कि उन्होंने जाके हमजा शहबाज शरीफ के पल्ले में वोट डाला और हमजा शहबाज शरीफ के 197 वोट्स हो गए। तो ये मामला शुरू ही वहां से होता है कि उन वोटों को चैलेंज किया गया, और सुप्रीम कोर्ट ने चूंकि प्रेसिडेंशियल रेफरेंस में इस बात का फैसला कर दिया कि ये वोट्स काउंट नहीं होंगे, लिहाजा लाहौर हाई कोर्ट ने इन वोटों को माइनस करते हुए एक रन ऑफ इलेक्शन के लिए अगले ही दिन ऑर्डर जारी कर दिया। मगर फिर सुप्रीम कोर्ट ने एक मसालती किरदार अदा किया और उसके अंदर कहा कि ये बाकी सीटों का फैसला हो जाए। जो डी सीट हुए उनमें से 5 रिजर्व है, वो पीटीआई वैसे के वैसे ही ले गई। जो 20 सीटें थी उन पे मुकाबला हुआ, 15 सीटें पीटीआई ने जीत ली। तो अब दोबारा से वोटिंग होनी थी, लेकिन इस वोटिंग के अंदर मैं समझता हूं कि चौधरी शुजात के लेटर के ऊपर जो वोट्स एक्सक्लूड किए गए वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में आर्टिकल 63A के ऊपर जो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस पे उनका शॉर्ट ऑर्डर है वो उसके मुताबिक है, और इन वोट्स को एक्सक्लूड हो जाना चाहिए। और अगर वी विल बेंड अवर बैकवर्ड्स कि इन वोट्स को इस वजह से एक्सक्लूड नहीं करना चाहिए कि ये नॉन डेमोक्रेटिक है, तो फिर मैं समझता हूं उस सेंस के अंदर तो ऑटोमेटिकली जो 25 आपने डिस्क्वालीफाई किए थे उनको कभी डिस्क्वालीफाई होना ही नहीं चाहिए था, और उसके बेसिस के ऊपर जो है वो हमजा शहबाज शरीफ वुड स्टिल बी द चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब। सर, आपको खुद पता है कि काफ़ी नई चीज़ें हुई हैं। अब ट्रस्टी यानी कि सीएम होंगे। अब ये अल्फाज भी पहली दफ़ा आपने और मैंने सुना है कि
कोई ट्रस्टी सीएम भी होता है, एक तरफ है। दूसरी बात ये कि आपको होता है फवाद चौधरी ने तो यहाँ तक कहा जजेस को तमीज़ ही नहीं है। आप उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस पहले वाली उठा लें, वो तो कहते हैं सियासी फैसला करते हैं उनके मुंह को खून लग गया है, ये बातें भी की गई। और जो जजेस के लिए ज़बान इस्तेमाल की, आपको ख़ुद पर रात को 12 बजे कैसे खुलते हैं, एक बहुत ही सोशल मीडिया के अंदर तो एक बड़ी एक इनकी ब्रिगेड है वो शुरू हो जाती है। सर एक तरफ तो आप मुझे ये बताएं, एक तो जो पार्टी का सरबराह है वही नामजद करता है पार्लिमानी लीडर को। अगर पार्टी का सरबराह ही चाहे कि मैं इस तरफ जा रहा हूं, उसकी बात न मानी जाए और पार्लिमानी लीडर की मानी जाए, तो फिर पार्टी हेड की वो हैसियत क्या रहेगी, क्या कहेंगे? नहीं जी, बिल्कुल आपकी बात ठीक है। और मैं समझता हूं कि पार्लियामेंट्री हेड का तो किसी जगह पे जिक्र ही नहीं है। अगर जिक्र है तो वो पार्टी हेड का है या पार्लियामेंट्री पार्टी का है। और चूंकि पार्लियामेंट्री पार्टी एक इनेट ऑब्जेक्ट है, तो लिहाजा उसने किसी एक इंसान के जरिए उसने अपने जो अफेयर्स हैं उनको कंट्रोल करना है। और जिस वक्त मियां नवाज शरीफ को एक 8 मेंबर बेंच ने डिस्क्वालीफाई किया और इस बुनियाद के ऊपर कि वो पार्टी हेड भी नहीं रह सकते, वजीर आजम और मेंबर ऑफ द नेशनल असेंबली तो वो नहीं रहे थे, डिस्क्वालीफाई हो गए थे, लेकिन कहा गया कि वो पार्टी हेड भी नहीं रह सकते, तो उसमें भी जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब मेंबर थे, उस वक्त वो जस्टिस थे और चीफ जस्टिस भी थे। और ये फैसला उनकी कंकरेंस से हुआ कि जो पार्टी हेड है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा उसका पाइवोटल रोल, ये एग्जैक्ट लफ्ज है कि पाइवोटल रोल है डायरेक्शंस देने में, डिस्क्वालिफिकेशन में, और अल्टीमेटली वो पार्लियामेंट्री पार्टी का भी हेड है और इस तरह से वो तमाम पार्टी को कंट्रोल करता है। तो अगर इन सारी चीजों को देखा जाए तो मैं समझता हूं कि इस हिसाब से और फिर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के हिसाब से तो हमजा शहबाज को ही चीफ मिनिस्टर रहना चाहिए। लेकिन अलबत्ता मैं ये जरूर कहूं कि जो जिस वक्त ये फैसला आया था प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के अंदर, तो मेरा व्यू आज भी वही है और उस वक्त भी वही है कि जिस वक्त वोट काउंट हो जाएंगे, डिस्क्वालिफिकेशन उसके बाद होगी, लिहाजा वोट काउंट होने जरूरी है और फिर डिस्क्वालिफिकेशन होगी। लेकिन चूंकि अब वो डिस्क्वालीफाई सारे पीटीआई के हो चुके हैं, तो मैं समझता हूं इन द इंटरेस्ट ऑफ फेयरनेस एंड इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस इस वक्त ये जो 10 वोट हैं पीएमएलक्यू के, ये शुजात साहब के लेटर के ऊपर एक्सक्लूड हो जाने चाहिए। बड़ी मेहरबानी। मोहतरम जनाब बैरिस्टर अली ताहिर साहब मेरे साथ थे। उन जो मौक़िफ़ था ॿुधो त पार्टी हेड जेको हूंदो आहे, पार्टी सरबराह, पार्लिमानी पार्टी न, ऐं पार्टी हेड जेको हूंदो आहे, सरबराह हूंदो आहे, उहो ई सभु कुझु हूंदो आहे। उन जे फ़ैसिले खे ऐं इहे वोट एक्सक्लूड कया वञनि, उनखां कढिया वञनि, मुस्तरद जेके थिया आहिनि त उहे मुस्तरद ई थियणु खपनि। इन करे अल्लाह हाफ़िज़।